नशेड़ी कब से नहीं है दिल्ली? नशेड़ी कब से नहीं है? आज से है क्या नशेड़ी? ये सब बकवास नशेड़ी है, फिर किसके अंडर में आता है? प्रशासन किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? भैया इतने रिक्शे कर लिए, इतने रिक्शे बैठ गए, ऑटो की स्थिति मार दी पूरी वाली, क्या कर सकते? इन लोगों की वजह से आज ऑटो वालों की इतनी बुरी स्थिति है जो कि रोड पे काम नहीं है। इसकी बदौलत ओला उबर वालों ने अपनी मर्जी का किराया लेते हैं। बीमे का वादा किया है लड़की की शादी में 1 लाख का, तो उम्मीद है हमें कि वादे पूरे होंगे। सर बीजेपी ने भी सेम ही किए हैं। बीजेपी के तो सारे वादे सबको पता है कितने हैं, कैसे हैं। जो उनका फर्ज था उस टाइम का वो उन्होंने काम करा। अब जो गाड़ी वालों के लिए बनता था वो उन्होंने करा तो है, मगर उतनी सिरदर्दी बढ़ा दी इनों के लिए। टाइम से कुछ नहीं आता, कभी बंद हो जाता है 1 हफ्ते के लिए। कहाँ से पानी आ रहा है? तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं जब 1 हफ्ता पानी नहीं आता? पानी बाहर से लेते हैं, 10 रुपए की बोतल है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 2025 में फरवरी या मार्च के आसपास विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। केजरीवाल ने ऑटो वालों को एक वादा किया है। उस वादे में कहा है कि 1 लाख रुपए बेटे की शादी में देंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देंगे। अब हम पीछे देख सकते हैं सारे ऑटो वाले मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी इसी तरीके का वादा किया है। केजरीवाल ने 5 वादे करे ऑटो वालों को, दूसरी तरफ भाजपा ने 7 वादे करे हैं। अब जनता से पूछते हैं कि केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा है, भाजपा पर ज्यादा भरोसा है? क्या नाम है जी आपका? अजमत खान। साहब, मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल साहब ने वादे तो कर दिए, उम्मीद है कि जब सरकार बनेगी वादे पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। आज तक जितने वादे करे हैं पूरे किए हैं। यमुना साफ हुई? अजी उन बातों को छोड़ दो, वादे की बात कर रहा हूँ मैं। जब वादे की आप बात कर रहे हैं तो वादा तो ये भी था। ऑटो वाले ने जितने वादे किए सदा पूरे हुए हैं। हम अपने ऑटो की नियत रखते हैं, हम दुनिया भर का नहीं करते। अब मैं अभी परसों तो किसने क्या ना करा, किसने यार क्या करा। अभी मैं परसों आनंद विहार में तो ऑटो वाले बड़े खिलाफ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया तो खूब पोस्टर लगाने आते थे। जो बात है हक बात कही जाएगी। जो उन्होंने वादे सदा किए, पहले किए, बिजली के, पानी के किए, पूरे किए। हमारा मानना ये है, खुद का पर्सनल मानना ये है कि अगर उन्हें जो जो वादे किए हैं, हमारे ड्रेस का वादा किया है 5000 साल में, बीमे का वादा किया है, लड़की की शादी में 1 लाख का, तो उम्मीद है हमें कि वादे पूरे होंगे। सर बीजेपी ने भी सेम ही किए हैं। बीजेपी के तो सारे वादे सबको पता है कितने हैं, कैसे हैं। उम्मीद है किसकी हवा लग रही है इस बार? वो लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि जो पानी का वादा था, फ्री पानी का, गंदा पानी आ रहा, नाले का पानी आता है। केजरीवाल की बाकी और कोई टक्कर में नहीं है? नहीं टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। ये लोग जो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी है, दिल्ली में दिल्ली को नशेड़ी बना दिया है। अरे नशेड़ी कब से नहीं है दिल्ली? नशेड़ी कब से नहीं है? आज से है क्या नशेड़ी? ये सब बकवास नशेड़ी है, फिर किसके अंडर में आता है? प्रशासन किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। हाँ, भाजपा के अंडर में आती है। तो क्या क्राइम कौन सा काम हो रहा है यहाँ से? क्राइम पूरा। क्राइम की जब बात की जाती है कि दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है, तो लोग कहते हैं कि भैया केजरीवाल जी का तो एक ही मुद्दा है, बाकी जब उनको डीटीसी में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करना पड़ता है तब उनकी एलजी साहब फाइल नहीं रोकते। एक बोतल फ्री देनी होती तब उनके एलजी साहब फाइल नहीं रोकते। बाकी और मुद्दे के लिए उनके एलजी साहब काम नहीं करने देते। भाई ये तो एक पॉलिटिक्स में पॉइंट है। पॉलिटिक्स में तो होता है ऐसा, जब केजरीवाल जी दूसरी पार्टी से और वो दूसरी पार्टी से, एलजी साहब, उनमें तो तकरार रहेगी। तो काम कैसे होगा फिर जो रुका हुआ काम है? नहीं, काम तो देखो सरकार अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 40% आता है, 60% सेंटर के अंडर में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी। वो तो बेहतर स्टेट गवर्नमेंट आपके अनुसार? केजरीवाल बेहतर है। जी। आपका क्या नाम है भैया? विनोद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भैया केजरीवाल आ रहा है, बाकी तो कोई टक्कर में दिखाई नहीं दे रहा। सच्चाई है? भाई देखो, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, ठीक है। ऑटो वालों के लिए इन्होंने क्या करा है वो ऑटो वाले जानते हैं, और जो जनता के लिए करा है वो जनता जानती है। ऑटो वालों की बात करते हैं, चलिए। ऑटो वालों की बात ये है, देखो इन लोगों की वजह से आज ऑटो वालों की इतनी बुरी स्थिति है जो कि रोड पे काम नहीं है। इसकी बदौलत ओला उबर वालों ने अपनी मर्जी का किराया लेते हैं। जिस इसका किराया 250 रुपये बनता है, वहाँ ओला उबर वाले 220 रुपये में चले जाते हैं, ठीक है। उसकी क्यों कि इसी की बदौलत है, हमारी पोजीशन इसी वजह से खराब हुई है। इतनी ओला उबर चलती है, इतनी बाइक चलती है, क्यों चलती है? जब अगर तो इनको ही चलाना है, अगर तो 7.5 लाख रुपए की गाड़ी क्यों खरीदेगा? आपका परमिट भी कुछ महंगा हुआ है शायद, कुछ 7.5 लाख रुपए की गाड़ी है कि नहीं है? फिर तो ये इस वजह से है, इसी अनुसार ऑटो वालों की स्थिति खराब है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने लॉकडाउन के समय भी तो 5-5 हजार रुपए दिए थे लोगों को। वो तो देखो 5-5 हजार दिए थे, वो तो एक उन्होंने दिए थे, उसी हिसाब से गाड़ी पर चलान भी महंगे हुए, सब चीज कानून भी सब चीज में गई,
वो इसी हिसाब से गई है। केजरीवाल ने कुछ काम भी किए, उनके वादे हैं। जो उन्होंने देखो, हाँ। जो उनका काम था, जो उनका फर्ज था उस टाइम का, वो उन्होंने काम करा। अब जो गाड़ी वालों के लिए बनता था वो उन्होंने करा तो है, मगर उतनी सिरदर्दी बढ़ा दी इन्हों के लिए। बिजली सस्ती, पानी सस्ती, शिक्षा फ्री। वो तो सब ठीक है, वो जो है वो तो ठीक है, मगर जो हमारी गाड़ी वालों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है भाई, हम अगर जो कमाएंगे नहीं तो हमारा बच्चा खाएगा कहाँ से? अब मुझे आप एक बात बताइए, ज्यादा वादे पर किसका भरोसा? बीजेपी के भी वादे हैं ऑटो वालों के लिए, केजरीवाल के भी वादे हैं। बीजेपी का क्या भरोसा, बीजेपी ने अभी क्या वादे करे हैं, हमने तो इस चीज की न्यूज नहीं देखी है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार देखो बनेगी वो वक्त बताएगा, हम ऐसे किसी की आप नहीं। किसकी बनाएंगे? हम तो भाई बीजेपी को वोट देंगे। तो वही पूछ रहा हूँ, बीजेपी को क्यों वोट देंगे आप मुझे बता दीजिए। भाई हम तो बीजेपी को ही देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पवन पवन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में रोजी रोटी सही चल रही है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है भाई। क्या समस्या है? भैया इतने रिक्शे कर लिए, इतने रिक्शे बैठ गए, ऑटो की स्थिति मार दी पूरी वाली, क्या कर सकते हैं बताओ। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे न, कोई नया चेहरा आया था, उम्मीद थी क्या नया चेहरा इस बार तो राजनीति बदल जाएगी? इतने भाई साहब इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था, इससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था केजरीवाल से। कहते हैं कि ऑटो वालों ने बड़ा समर्थन दिया था उस समय। पूरा समर्थन दिया था ऑटो वालों ने। नया चेहरा जब आता है तो हर कोई इंसान भरोसा करता है उस चीज पे, करता है या नहीं करता है? ठीक है, अब वो हमने भी वही भरोसा करा था। भरोसा कब टूटा आपका? आपका कब टूटा पहले? ये टूटा रिक्शे से, बैटरी रिक्शे से। इतनी ओला उबर, इतनी टैक्सी, इतनी बाइक चलती है, जिनका बाइक का किराया इनके बराबर भी नहीं है। जो जहाँ का ये 250 में जाते हैं, वहाँ बाइक वाले 150, 180 में चले जाते हैं। सवारी हमें क्यों पूछेगी? जब से महिलाओं की जो फ्री यात्रा हुई है उससे भी नुकसान हुआ है आपका? बिल्कुल बिल्कुल हुआ भाई साहब, बिल्कुल हुआ है। और इतनी बस ये जो फ्री हुई है, फ्री बसें हुई हैं, उसमें भी नुकसान हुआ। अब मुझे ये बताइए, परिवर्तन चाहते हैं या वही चाहते हैं तिबार है चौबार है जितनी बार भी बन रही है आम आदमी पार्टी सरकार? तो भैया पढ़ना चाहिए हमारा को, तो हमारा तो अपना काम चाहिए अपना। तो हमें तो काम कौन देगा? सरकार कोई भी हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारे कहने का मतलब है कि हमारा पैसा आए, जब हम कमाएंगे जब तो हमारा बच्चा खाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए कांग्रेस को आपने देख लिया होगा चिल्ला के समय, आप आम आदमी पार्टी को देख चुके, तो ऑप्शन कौन बचता है फिर? अब भाई इसमें तो एक ही बीजेपी बचती है। बीजेपी बचती है आपके लिए? ओए, हम देखो हमें तो कोई भी ले आओ, कांग्रेस ले आओ। कोई भी आ जाए, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं। आपने कहा कि आप तो जिता रहे हैं बीजेपी को, तो भाई साहब आप किसे जिता रहे हैं? अब भैया हम तो देखो किसी को नहीं देते थे, हमें तो काम चाहिए, या बीजेपी आवे या कांग्रेस आवे, जिताओगे किसी को नहीं, वोट नहीं दोगे? बाकी हम नहीं वोट देंगे। वोट क्यों? तो वोट किन मुद्दों पर देंगे? भैया तो कांग्रेस में देंगे या बीजेपी देंगे, या तो कांग्रेस को या बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को आम नहीं? आदमी पार्टी नहीं देंगे भाई। क्या नाम है? तो मोहम्मद यूनुस। भाई मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल नेता कैसे लगे? ये नेता शुरू में तो सही था, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। आपको भी उम्मीद थी, आपको भी भरोसा था? हाँ जी, भरोसा था, जब तो ऑटो चला रहे थे। आंखें कब खुली? आंखें तो अब आगे खुली है ना कि इन्होंने क्या करा ऑटो वाले के साथ, ये बताइए आप। नहीं, ओला उबर या ये तुम्हारा रिपोर्टर चला दी, वो कम दामों में इनके रेट से भी कम है, जबकि मोटरसाइकिल का कोई होने का मतलब तो दिल्ली में, राजधानी में लगभग 2.5 लाख ऑटो वाले हैं, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा होगा। ये जो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, हाँ कुछ है? नहीं जी, ऐसा हमारे उसमें कुछ नहीं है। हमारी पानी आता टाइम से? टाइम से कुछ नहीं आता, कभी बंद हो जाता है 1 हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए? हाँ, कहाँ से पानी आ रहा है मुझसे? आप लोग कैसे मैनेज करते हैं जब एक हफ्ता पानी नहीं आता? पानी बाहर से लेते हैं, 10 रुपए की बोतल है, 20 रुपए की बोतल 20 रुपए की, 10 रुपए की बोतल लेते हैं। चलो 20 रुपए का भी खर्चा मान के चलो, तो 1000 रुपए तो पानी की मान के चलो आप। हाँ जी, तो काय में फ्री हो गया बताइए आप। और ऑटो में देख लिया आप क्या रह गया इसके अंदर, अब तो मेहनत ही रह गई, बाकी कुछ नहीं है इसमें। वो भी मेहनत भी अच्छा, सुबह से कितने रुपए कमाए अभी तक? अब तो निकले हैं आप। अब निकले हैं, रात की ड्यूटी चलेंगे। जी जी जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।